हाँ चलो, ऑन है। सभी को दिखाई दे रहा है ना? यस सर। देखो, यस सर। तो ठीक है, ठीक है। देखो, हम कल बता रहे थे कि त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज 8.3 जब सुनाई नहीं दे तब ऑन करके बताओ हमको, यहाँ देने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऐसे म्यूट रखो, साफ मेरी मिल रही है तो म्यूट रखोगे। देखो, एक्सरसाइज 8.3 में हम बताए थे कल की कोनों की अनुपूरकता का ये प्रश्नावली है। तो एक बार हम सूत्र को पुनः रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना, कि हम कल क्या सूत्र बताए थे। स्पीड में हम पर आएंगे। देखो, जैसे पूरा त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। ये त्रिभुज है। अब जैसा कि तुम जानते हो ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों 90 डिग्री होगा, तो हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ये समकोण, ये 90 डिग्री है तो समकोण, और ये दोनों 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में दो न्यून कोण है, ए और सी, और दोनों मिलकर के 90 डिग्री। क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तब ना 90 और 90 180। तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो, अब देखो, यदि हम कोण ए को, है ना, या सी को, किसी को थीटा मान लेते हैं, तो कोण ए बराबर क्या होगा? तो देखो, तो ये सॉरी, तो हम थीटा निकालना चाहते हैं ना, कि थीटा बराबर क्या होगा, या कोण ए। देखो, हमने इसको सी को थीटा मान लिया। अब हम ए निकालना चाहते हैं, सी तो हमको मालूम है, ए निकालना चाहते हैं, तो ए बराबर क्या होगा? तो 90 डिग्री प्लस है, उधर जाएगा माइनस। तो देखो, यदि हम सी को थीटा मान लेते हैं, देखो हम यहाँ पर सी को थीटा माने, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इस ए का मान होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो, इन दोनों कोणों को अनुपूरक कोण कहते हैं ना, क्योंकि दोनों मिलकर के 90 डिग्री है। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उनको हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक का ही नाम है अनुपूरक, अनु उपसर्ग लग गया, है ना। तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, इसलिए इन दोनों कोणों को हम अनुपूरक कोण कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में देखो, ये कोण और ये कोण दोनों अनुपूरक होता है, मतलब दोनों मिलकर के 90 डिग्री होता है। अब देखो, इस पर जो है 6 सूत्र हम कल बताए थे, है ना। 6 सूत्र बताए थे कि अनुपूरक कोणों का है, अनुपूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे देखो, कल हम 6 सूत्र बतलाए थे। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा बतलाए थे, है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर बताए थे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और फिर बताए थे, है ना, ये
इसके बाद सेक और कॉसेक। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। और देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस तरीके से कुल 6 सूत्र होते हैं। रिस्पॉन्स करो। ये कल सभी कोई सीखा था ना? रिस्पॉन्स करो। यस सर, लिख लिए आवाज थे। हमारी लगता है। हाँ देखो बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहो, क्योंकि मान लो कि हम यहाँ पढ़ाएंगे और डिस्कनेक्ट यदि हो गया तो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी हम रिस्पॉन्स करने के लिए कहें तो माइक ऑन करके जरूर रिस्पॉन्स करो, फिर पुनः ऑफ कर लो। माइक को सभी कोई ऑफ कर लो। देखो ये 6 सूत्र हम बतलाए थे और इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका हम बताए थे। ये देखो शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह से लिख लेना। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। अब देखो इसका जोड़ा इसके साथ बना लेना, इसका जोड़ा इसके साथ और इसका जोड़ा इसके साथ। खाली जोड़ा तुमको याद रखना है, इसका जोड़ा किसके साथ है? साइन का कॉस के साथ, टैन का कॉट के साथ और सेक का कॉसेक के साथ। अब देखो हम यहाँ पर कैसे इसको याद रखेंगे। देखो हम इस कोण से लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, इस कोण का नाम है ना। तो हम लिखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। देखो लिखा हुआ है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो तीसरा नंबर बराबर कॉस थीटा। और कॉट 90, देखो अगला वाला देखो चौथा नंबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ देखो 5वां नंबर बराबर कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो। और कल हम प्रूफ भी किए थे कि ये दोनों कैसे बराबर है ना। तो ये सूत्र याद रहेगा तो इस प्रश्नावली को बनाने में 8.3 को बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कल हम कुछ सवालों को बताए भी थे ना। पहला सवाल हो गया था, बताओ तो पहला सवाल में और है? सर बन गया था सब। रिस्पॉन्स करो। हाँ टोटल बन जाएगा। कोई ऐसा सवाल है जो नहीं बन पा रहा है? बताओ, उसी को बता देते हैं। नो सर, मेरे पास किताब तो है। नो सर, सारा बन गया था। सारा बन वेरी गया था गुड। सर। कौन बोल रही है? किससे सारा सर बन गया है श्रेया, बोलो। मेरे से सर अच्छा सारा बन ठीक गया है, था, तो हम अभी पेपर में डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तो अभी हम देखो एक पूछ रहे हैं, बना करके दिखाना ना। सवाल लिखो तो सभी को लिखो। किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में 3 अंतःकोण क्रमशः 3 अंतःकोण क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी है। ए बी तथा सी है। ए बी तथा सी है। तो सिद्ध करे कि साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बटा 2। लिख लिए सवाल सभी को? रिस्पॉन्स करो। यस सर। अब इसको बना
बोलिएगा। एक बार फिर से बोलिएगा ना हाँ, सर, लिख नहीं लो। दिख रहा है। बोर्ड पर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? यस। साफ नहीं साफ दिख नहीं रहा। दिख यस रहा? सर, दिख रहा। तो अभी जिनका दिखा। प्रॉब्लम होगा ना वो, हाँ, यही सिद्ध करना है। सिद्ध करो। यस। साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बाई 2। सिद्ध करो। देखो, मान लो यहाँ से बोल दोगे कि सिद्ध हो गया तो हम देख तो नहीं पाएंगे, ऑनलाइन का एक ये भी खामी है। चलो इसको हम बता देते हैं ना। यस सर। ग्रुप में डाल हाँ, बता बना देते हैं। के। अच्छा अच्छा, इसे नोट से बना करके डाल दोगे क्या? सर नोट्स बनेगा तभी न बनाएंगे, अभी पढ़ाई का। ठीक है। अच्छा देख लो, चलो देखो सभी को ध्यान से देखो। हमको यही सिद्ध करना है, बहुत ही आसान सवाल है। इस पर हम पुनः एक सवाल देंगे, इसलिए ध्यान से देखना। देखो कहता है कि एबीसी एक त्रिभुज है ना, और देखो कह रहा है कि ए बी और सी इसका अंतः कोण है, अंदर का कोण है। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण है। कहता है कि इस संबंध को सिद्ध करके दिखाइए। तो देखो आसान तरीका बता रहे हैं। किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। साइन ए प्लस बी तरफ का हम, है ना, ये व्यंजक को उतार लेंगे। यही है साइन ए प्लस बी बाई 2। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। साइन, देखो एक हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। ए प्लस बी, अपने मन से हम सी जोड़ दिए ना, और सी जोड़ के सी माइनस भी कर दिए। अब बताओ तुम लोग कि कोई प्रभाव पड़ा इससे, कोई फर्क पड़ा? हाँ, और सी घटा दिए तो सी से सी कट जाएगा, तो उतना का उतना ही रह जाएगा जितना था पहले। अब देखो यहाँ करेंगे कि साइन, अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि 180 180 डिग्री डिग्री। माइनस, हाँ, माइनस सी बाई 2 ना। अब देखो इसको अलग अलग कर लो। ये 2/2 का मतलब कि इसके भी बटा में 2 है, इसके भी बटा में 2 है, तो हम अलग अलग कर लेंगे। ऐसे लिख देंगे 180 डिग्री बटा 2 और माइनस सी बटा 2। अब 2 से काट दो, 90 दूनी 180, तो हमारा आ गया साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा सूत्र पर आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह सी बाई 2 है। तो बताओ, अभी अभी हम सूत्र बताए थे ना, साइन 90 डिग्री, इसीलिए सूत्र पहले बताए थे, इतना बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन का जोड़ा किसके साथ बनता है? कॉस के साथ। कॉस के साथ। तो देखो सूत्र पर आ गया, हाँ आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह सी बाई 2 है, तो इतना बराबर क्या हम लिख सकते हैं सूत्र से? कॉस कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? सी बाई 2 2। ना। तो हाँ, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? बताओ। समझ में आ गया सर। आ गया। और यस, बच्चे दीजिए। रिस्पॉन्स करो। अनिल, इस पर दे सवाल। यस दीजिए सर। हेलो, हाँ सर दीजिए इस पर। ये ठीक है, सवाल दे रहे हैं ग्रुप में, इसको सेंड कर दोगे ना बना यस करके? सर। हाँ, देखेंगे कितने लोग बनाए हैं। चलो,
लिखो, यस क्वेश्चन लिखो पी क्यू आर, पी क्यू आर किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं। किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं। किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण हैं, सिद्ध करे कि हाँ 3 अंतःकोण सिद्ध करे कि पी क्यू आर किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। 3 अंतःकोण हैं, तो सिद्ध करे कि tan p प्लस आर बटा 2 बराबर cot q बाई 2। बनाओ इसको, अभी बना करके और इसको ग्रुप में डाल देना। नीचे नाम लिख देना अपना। सर ओ थीटा है ऊपर, कॉट थीटा बटा 2। नहीं क्यू है बाबू, क्यू पी क्यू आर न है। त्रिभुज में कौन अंतःकोण है? पी क्यू आर। यस क्यू है, क्यू थीटा नहीं। थीटा और क्यू में अंतर नहीं बुझाता है। यस सर। देखो हम ऐसे लिखे हुए हैं, थीटा ऐसे लिखाता है। बन गया सभी से? रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स करो, बन गया हो तो। अरे पता नहीं। बन गया सभी से? सर बन गया? यस सर। देखो कितने लोगों से बन गया बताओ। यस सर। कौन बन गया बोलते सर। थे बन गया?
यस। सुरेश बोल रहे हो? यस अभिनय यस सर, सर। अभिनय बोल रहे हैं। पता चल रही है। अभिनय बोल रहे हो? यस। अच्छा। और बच्चों में सभी का बन गया? यस सर। यस सर। यस सर। कौन बोल रही है? खुशी? आकांक्षा। कौन बोल रही थी अभी? आकांक्षा। अच्छा चलो, बन गया सभी से? यस सर। ठीक है। चलो, तो इसको देखो बता देते हैं, है ना, कैसे बनाना था। सर छोड़ दीजिए, बन गया हूँ। देखो ये बन गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, और एक एक्सरसाइज का सवाल पूछो, तो एक आध गो जो नहीं बन रहा हो पूछो। यस सर। देखो, हम यदि सूत्र बता दिए तो एक्सरसाइज का पूरा सवाल अपने से बना सकते हो, बेहद आसान सवाल है ना। यस। चलो, कोई सवाल पूछो। मेरे पास अब सवाल तो है नहीं, समस्या ये है। सवाल पूछो। कहाँ? आवाज को म्यूट रखो बाबू, घर की आवाज आ रही है, हैं? ओ, आवाज म्यूट रखो। हाँ चलो, कोई सवाल पूछो एक्सरसाइज 8.3 से। कोई सवाल जो नहीं बन रहा हो जल्दी से पूछ लो। सभी से बन गया? रिस्पॉन्स करो। यस सर। टोटल सवाल बन गया है? उदाहरण का भी बन गया है? नो सर। नो सर। तो पूछो ना बाबू, कोई सवाल पूछो, एक केवल बोलेगा। चलो। सर 8.3 का 2 सवाल सर। हाँ तो बोलो, तू सवाल क्या है बोलो। दिखाइए कि लिखा है अच्छा ठीक है, 10 क्या दिखाना है बताओ। 10 10 बोलो। 48 डिग्री, 10 48 डिग्री, 48। हाँ ठीक है। फिर 10 23 डिग्री, इंटू है बीच में ना, 10 23 डिग्री। इंटू हाँ 10 बोलते जाओ। 42 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छा बाबू, और बताओ। फिर 10 Well done. 67 डिग्री, वेरी गुड। हाँ ठीक है। बराबर 1 है, इज इक्वल बराबर टू। 1 है, बराबर 1। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। देख लो, जो बोर्ड पर लिखे हैं वही बोला था ना। यस सर, यही बोले हैं। देख लो। हाँ ठीक है, देखो बहुत इजी सवाल है बाबू, ध्यान से देखना। यस इसको सर। हमको सिद्ध करना है कि इतना समान 1 होगा। तो देखो, कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। किधर से? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से। देखो, इसमें ऐसा करो कि 90 का जोड़ा बना लेना ना। जैसे देखो, ये 48 डिग्री को किसके साथ जोड़ेंगे कि 90 डिग्री हो जाएगा? 48 में क्या जोड़ोगे बोलो। 40 बोल रहे हैं सर। 48 में 42 जोड़ोगे तब ना 90 होगा। यस। उसी तरह से देखो, 23 में क्या जोड़ोगे कि 90 होगा? इसमें क्या डबल टिक जोड़ेंगे? वाला ध्यान दो। हाँ, 23 और 67 जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा ना। यस। तो देखो, तुम लोग करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। हो गया? यस। देखो, ये जो 90 का जोड़ा बन रहा है ना, 48 और 42 90, इसको एक जगह लिख लो, अच्छा रहेगा। 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। और ये देखो 10 23 और 10 67, इसको एक जगह लिख लो। 10 23 डिग्री इंटू 10
67 डिग्री हो गया। यस अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ा जोड़ा बना लिए ना, 48 42 90 23 67 90। अब देखो हम क्या करेंगे, एगो को रहने देंगे, एगो को चेंज कर देंगे, एगो को रहने देंगे और एगो को चेंज कर चेंज देंगे। कर देंगे। देखो हम कर रहे हैं ध्यान से। हाँ सूत्र से, जैसे देखो tan 48 tan 42 है ना, तो इसको चेंज करेंगे हम। देखो tan थीटा, ध्यान से देखना, tan यस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। थीटा। यस tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या डिग्री है, 42 डिग्री 42 इंटू। डिग्री। अब उसी तरह से देखो यहाँ भी करेंगे, एगो को रहने देंगे और एगो को चेंज कर देंगे। tan 67 डिग्री तो लिखेंगे tan, देखो इसको ऐसा करो tan थीटा, तो हम सूत्र से लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितने डिग्री है यहाँ बताओ, 67 डिग्री। यस हाँ देखो tan 23 डिग्री और tan 67 जो है इसको हम चेंज कर दिए, tan Yes. थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, थीटा 67 है। यस चलो अब लिखेंगे कि tan 48 डिग्री इंटू cot 90 में से 42 घटा दो, क्या डिग्री 48 इंटू tan 23 डिग्री cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये हमको बराबर नहीं देखना है, ये तो कर चुके हैं हम, tan को तो बदल चुके हैं। हम लिखेंगे Yes. cot 90 में से 67 गया 23 डिग्री ना। यस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना नो है। सर नहीं। अच्छा अब यहाँ पर जोड़ा पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो जोड़ा आ रहा है ये क्या चीज है, तुम गौर से देखना कि थीटा समान है, देख रहे हो ना, 48 48 23 23, देख रहे हो ना। यस देखो एक सूत्र है जो हम तुम लोगों को बताए, क्योंकि वो अगला प्रश्नावली में पढ़ना था, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। देखो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है ना। अब कहोगे कि कैसे 1 होता है, ऐसा सूत्र तो कभी बताए नहीं थे, तो अभी हम बता देंगे। अभी हम देखो प्रूव कर देते हैं, है ना, इसको प्रूव कर Yes, सकते हो, है ना। देखो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, बहुत ही आसान है प्रूव करना। पंडित बद्री प्रसाद बता हाली हाली बोल, बोल sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा, हमको इसमें से मतलब है। ये बताओ tan थीटा का क्या सूत्र है, P बाई डी इंटू cot, cot का सूत्र क्या है, B बाई टी, B बाई अब देखो P से P कट गया एक बार में, B से B कट गया, एक एकम एक। तो देखो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, नो सर रिस्पॉन्स करो। हो गया तो सर देखो ठीक है। tan थीटा इंटू cot, हाँ तो देखो इस तरह से यहाँ पर ध्यान से देखोगे, थीटा समान है तो tan थीटा इंटू cot थीटा, अभी सूत्र हम क्या बताए थे 1, देखो यहाँ भी थीटा समान है तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर इसका भी मान 1 है ना, और एक को एक से Yes. गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, और यही चीज हमें RHS में लाना था। अब यहाँ पर जो एक सूत्र आया उस सूत्र भी हम थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि वो हालांकि पढ़ना है अगले प्रश्नावली में, जो कि डिलीट कर दिया है। देखो ट्रिक से समझो, ट्रिक से इसको सूत्र को याद रखना ना। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉस 1 कॉस 1,
देखो इसमें ऐसे जो है बना लेना कॉलम, ऐसे ऊपर नीचे का। देखो अभी हम बताए थे tan गुने cot बराबर 1 होता है, बताए थे ना। tan गुने cot बराबर क्या लिखे हैं 1, tan गुने cot बराबर क्या लिखे हैं 1। तो ये ऊपर नीचे का जब करोगे तो 1 होगा। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, sin थीटा इंटू बराबर 1। हाँ, इन दोनों को गुना करोगे 1 आएगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें? यस। नो सर। तो ये ट्रिक लिख लो। ये तो ऊपर नीचे का गुना होता है तो गुणनफल 1 होता है ना, ये याद रखना। यस। हो गया। यस। चलो और कोई सवाल पूछो उसमें से जो नहीं बन रहा है। इसको कर लिए सभी करना है। यस सर। नो सर। देखने में यदि बोर्ड परेशानी होती है तो स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो ना। यस जूम सर। करने आता है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, यस थोड़ा सर। सा उंगली को जो है उंगली को फैलाओगे तो जूम हो जाएगा ना। यस हाँ, सर। तो जूम करके भी सर देख सकते हो। सर एक 4 सवाल बता दीजिए सर। हाँ चलो बता देते हैं, बोलो। सर बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि tan A बराबर cot B tan A बराबर cot B, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए। तो फिर हाँ क्या सिद्ध करना है बाबू? A प्लस B बराबर 90 डिग्री। वेरी गुड। देखो बहुत ही आसान सवाल है। tan A बराबर cot B दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो जो प्रश्न में दिया हुआ रहे ये तुम्हारा सवाल है। देखो प्रश्न में दिया हुआ है tan A बराबर cot B। देखो तो जब इधर tan है बाबू तो इधर भी हम tan बनाते हैं ना, तो यस। कटे छटेगा तब जब दोनों समान रहेगा। तो इधर tan है तो इधर भी tan बनाते हैं। तो ध्यान से देखना, cot थीटा, थीटा की जगह b है ना, तो cos थीटा का सूत्र हम क्या बताए थे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ b है। यस। अब देखो tan से tan कट गया, कट गया। कैंसिल हो गया। तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b। अभी माइनस b इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस b प्लस B। बराबर 90 डिग्री। और यही हाँ, और यही चीज हमें क्या करना था? प्रूव। प्रूव। देखो कितना आसान सवाल था, बताओ। यस सर। चलो और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो।
हैव यू एनी डाउट? नो सर, इसमें डाउट नहीं है। चलो, और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। ये बहुत आसान प्रश्नावली है ना? यस। और किसी प्रश्न में किसी को दिक्कत है इस प्रश्नावली में तो बोलो। उदाहरण फिर 10 आगे सर। बढ़ेंगे। अच्छा, उदाहरण नहीं, उदाहरण। तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे उधार लिए हो। उदाहरण, उदाहरण द है ना, तो उदाहरण बोलोगे। हाँ बोलो, क्या है उदाहरण, बताओ। यदि साइन 3a यदि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हो बाबू। साइन 3a बराबर, cos बोलो। into a minus 20 आवाज नहीं आ रही बाबू तुम्हारी। साइन 3a बराबर cos a minus 26 degree cos a a माइनस 6 degree 26 है। ठीक है। यस सर। हाँ, हो तो जहाँ 3 हो तो a जहाँ का एक मान लो। 3 एक न्यू कोण है, वो न्यून बगल कोण। का जो है, अच्छा ठीक है, ये न्यून कौन a है, का तो मान क्या पूछ रहा है बताओ। ये का मान निकालना है। कितना सर? बहुत इजी, देखो, वेरी गुड। देखो, प्रश्न से जो हमको दिया है हम वहीं से चलेंगे। प्रश्न में ये चीज दिया हुआ है ना। अब देखो, हम कह रहा है कि ये न्यून कोण है। 3a क्या है? न्यून कोण है। तो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम कॉस बना देंगे। तो साइन थीटा, थीटा की जगह पर ये चीज है। यस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना होता है। थीटा की जगह 3a है, थीटा, थीटा की जगह 3a लिखेंगे, बराबर कॉस माइनस 26 डिग्री। अब देखो, ये कॉस से कॉस कट गया, तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 डिग्री। अब ए को एक तरफ कर लो। देखो, ए को हम एक तरफ कर रहे हैं ना, और ये माइनस 26 डिग्री संख्या को एक तरफ कर दो। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर ए माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। तो अब इसको जोड़ दो, तो 116 डिग्री, 3a और 1a 4a ना, सीधा करके लिखो। 4a बराबर 116। तो a बराबर क्या होगा बताओ? 116 डिग्री बटा क्या? तो 4 दूनी 8, तो 3 और 6 36 ना, 4 9 36। तो a का मान आ गया 29 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। नो सर। ये उदाहरण 4 था। उदाहरण 10 है। यस। ठीक है, चलो, और किसी सवाल में कोई दिक्कत? उतार लिया सभी कोई? यस सर।
हाँ, और कोई दिक्कत है तो बोलो। सर कोई दिक्कत है किसी को? सर सवाल नंबर हेलो। 7 बता दीजिए। हाँ बोलो जल्दी से, क्या है सवाल? बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो, सवाल नंबर 7। साइन हाँ, साइन साइन 67 डिग्री 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री 75 डिग्री, ठीक है। को 0 डिग्री और 0 डिग्री और हाँ, इतना को 0 डिग्री खाली है और 0 45 डिग्री डिग्री और 45 डिग्री हाँ 45 डिग्री के बीच के अनुपात में लिखें, है ना? नहीं सर, बीच के कोनों के त्रिकोणमिति। हाँ बीच समझ के गए, कोनों चलो देखो, त्रिकोणमिति मीनिंग। बस समझ गया, स्टॉप। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गए बाबू, देखो बहुत अच्छा। देखो अब नो कमेंट करो, चलो इधर देखो, सवाल पर आ जाओ। देखो, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के अनुपात में हमको बदल देना है। गौर से देखो, अभी 67 और 75 डिग्री है, इसको लाने के लिए कह रहा है किसके बीच में? 0 और 45 के बीच में। अभी है, और अभी कितना कोण है यहाँ? 67 डिग्री 75 डिग्री, कह रहा है कि 0 और 45 के बीच में ला के दिखाइए। तो देखो 0 और 45 में तभी आएगा जब इसको चेंज करेंगे हम सूत्र से। देखो हम चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या बताए थे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन का जोड़ा कॉस के साथ होता है ना, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 67 डिग्री है, प्लस कॉस थीटा, तो सूत्र क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 75 डिग्री है। अब देखो इसको करोगे तो कॉस 90 में से 67 घटा दो, 10 में से 7 गया 3 ना, और 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री हो गया। साइन 90 में से 75 घटा दो, कितना हुआ बताओ? 15। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ जो मान आया है, त्रिकोणमितीय अनुपात आया है, वो 23 डिग्री और 15 डिग्री है, देख रहे हो ना? अभी बताओ कि 0 और 45 के बीच है कि नहीं? कह रहा था कि 0 और 45 के बीच लाइए, तो दोनों 0 और 45 के बीच में है, यही आंसर हो गया। बस इसको खाली चेंज कर देना है, चेंज करोगे तो थीटा बदल जाएगा, थीटा बदलेगा और थीटा 0 और 45 के बीच में आ जाएगा, आंसर हो गया। चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो पूरा प्रश्नावली बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत होगा है ना, तो हमारे पास जब किताब आ जाएगी तो हम फिर किताब से भी देख के बताएंगे, है ना? और अगले दिन हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे, है ना? निर्देशांक ज्यामिति में एक प्रश्नावली लास्ट का बचा हुआ है, तो उसको समाप्त करने के बाद फिर हम लोग त्रिकोणमिति में पुनः आ जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति अभी समाप्त नहीं हुआ। इसमें एक प्रश्नावली और है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो सभी को धन्यवाद आज के इस क्लास से जुड़ने के लिए।
आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन। यस सर।